class mathematics chapter number 4 quadratic equation solution of quadratic equation by factorization method हमने previous lecture में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 4.1 को भी डिस्कस किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो बाय फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सम स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ax plus a plus bx plus c is equal to 0, अगर इसमें b is equal to 0 हो जाए तो वो जो इक्वेशन बनती है उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। इट मीन ax plus a plus c is equal to 0, right? This equation is called pure quadratic equation, right? इस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखना है कि अगर आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें b की वैल्यू 0 हो जाए, बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी उसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने सीखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 25x plus k minus 1 is equal to 0, right? It is a pure quadratic form. 25x square minus 1 is equal to 0. It is a pure quadratic form. इस प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने रूट्स फाइंड करने हैं, इट मींस वैल्यू ऑफ x हमने कैलकुलेट करनी है, राइट? तो देखिए अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो इसके सॉल्यूशन में आप इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? आपके पास क्वेश्चन है 25x square minus 1 is equal to 0। आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, राइट? आप इसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? 5x को अगर हम 5x के स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आपके पास 25x का स्क्वायर आता है। तो 25x स्क्वायर को हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 5x होल का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 25x जो 1 है, 1 का तो स्क्वायर नहीं तो आंसर 1 ही रहता है। इट मीन कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो इट मीन आपके पास ये फार्मूला बन गया 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा इन प्रीवियस क्लासेस के अंदर, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, right? ये क्वेश्चन तो आप लोगों में से सभी ने पढ़ा होगा ना, a square minus b square is equal to a minus b and a plus b। एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। तो देखिए ये जो 5x का स्क्वायर माइनस 1 है, ये जो 5x है ये किसका काम करेगा? b का। 1 किसका, सॉरी 5x किसका काम करेगा? a का। 1 किसका काम करेगा? b का, राइट? तो implies that इसको हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? 5x minus 1 into 5x plus 1 is equal to 0। a का काम कौन कर रहा है? 5x minus as it, b का काम कौन कर रहा है? 1। फिर a का काम कौन कर रहा है? 5x plus as it, b का काम कौन कर रहा है? 1। इस चीज को हमने ओपन किया a plus b और a minus b के फॉर्म में। अब देखिए आपके पास दो फैक्टर बन गए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल है 0 के। तो implies that हम पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, देन दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से -1 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यहां से +1 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो इट मीन हमारे पास क्या है? 5x 1, 5x -1, राइट? तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा 1/5, राइट? और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा -1/5, राइट? तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा आपके पास? -1/5 एंड +1/5, राइट? सो सिंपल। नेक्स्ट इसी का इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास यस x स्क्वायर प्लस 9 is equal to 0, right? x square सॉरी -9 is equal to 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपने इससे किसी पैटर्न पे करना है। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? देखें, implies that सॉल्यूशन क्वेश्चन है x का स्क्वायर -9 is equal to 0 implies that इसको देखिए x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर is equal to 0, राइट? ये दो वैल्यूज बन गई। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको एक्सपेंड करने, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव 3 हो जाएगी, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन, राइट?
तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं कि पॉसिबल उसकी जो आपके पास स्केयर बनता है तो उसको स्केयर बनाएं, फिर उसको स्केयर को एक्सपेंड करें जो भी ट्रांसपोनेंस फार्मूला लगता है उसके मुताबिक, राइट। आई होप आपको ये भी समझ आ रहा है। इसमें एक और केस है स्टूडेंट, इसमें एक और केस है कि अगर c आपके पास 0 हो जाए, पहले तो हमने कहा था कि अगर b 0 हो जाए, नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें c की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो उसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, राइट। सम स्पेशल केस में अगर आपके पास c की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, राइट। देखें सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equal to 0, if c is equal to 0 then the factorization of that question how it is possible, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे पॉसिबल बनाएंगे, राइट। हमारा जो मेन मकसद है वो है x की वैल्यूज कैलकुलेट करना, राइट। अगर c की वैल्यू 0 है या जो भी है तो हम उसको देखेंगे कि अगर c 0 होता है तो फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बात समझ आ गई। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बट उसमें b की वैल्यू 0 थी, इट मीन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं जिसमें c की वैल्यू 0, इट मीन इट इज एन अदर पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इस वैसे भी कह सकते हैं आपके पास एक दूसरा स्पेशल केस है। द सॉल्यूशन कैसा है आपके पास, सपोज कैसे है आपके पास x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। अगर इस क्वेश्चन को इस ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें x स्क्वायर जी ठीक है, अब bx मतलब b की वैल्यू 2 है, 7x भी है ठीक है, लेकिन c की वैल्यू तो 0 है, बात समझ आ गई। इस इक्वेशन को इट मीन ये जो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है, इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप देखिए x स्क्वायर के साथ भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट है और x के साथ भी कोएफिशिएंट है, मतलब b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, लेकिन उसमें 0 क्या है, c 0 है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, राइट। सॉल्यूशन क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। आप देखें इसमें से आपको कुछ कॉमन मिलता है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इट मीन अगर मैं x कॉमन ले लूं, यहां पे x की वैल्यू 2 है, एक बाहर चली गई तो यहां का बचा x प्लस एक x का वो बाहर चले गया अंदर का बचा 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इट मीन ये जो दो वैल्यूज है x डॉट इनटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन या तो x 0 के इक्वल है और दूसरा x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है, तो इट मीन x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 1 होता था, अगर कोई दूसरा फैक्टर होता था उसको भी 0 के इक्वल रखते थे, अगर x है तो x को भी हमने 0 के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, एम्प्लाइज एक वैल्यू आपके पास मिल गई x इज इक्वल टू 2, दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है x प्लस 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास रही है x की दूसरी वैल्यू। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा 0 एंड माइनस 2, राइट। ये आपके पास सॉल्यूशन है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू 0 हो जाए, राइट। इसी तरह के एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके पास क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0, इसकी आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी। अब देखें इसमें जो है वो c की तो वैल्यू है ही, पहले तो ऐसे होता था कि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती थी कांस्टेंट c की वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते थे, अब तो c इसमें है ही, तो इट मीन ये आपके पास थर्ड केस है जिसमें c की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, तो सेम इसी क्वेश्चन को भी ऐसे इसी पैटर्न पे करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए इसमें से x है इसमें भी x है, और कौन सा ऐसा एक कॉमन नंबर है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, इसको जरा थॉट करें। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना आप थोड़ा सा सोचिए, अपने दिमाग को यूज करें कि ये जो जिसमें c 0 हो जाए, बाकी आपके पास x की और x वाली वैल्यू बचती है, उसमें x तो मस्ट भी कॉमन आएगा ही आएगा। दूसरी वैल्यू हमें वो देखनी है जो x
कोफिशिएंट है और x के साथ कोफिशिएंट है, इन दोनों में से देखेंगे कि कोई ऐसी वैल्यू और है, कोई ऐसा नंबर और भी है जो इन दोनों वैल्यू में आपको कॉमन मिलता हो, राइट। तो जिस ऐसे क्वेश्चन जिसमें c 0 हो, इसमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक x तो आपके पास कॉमन आएगा, दूसरा आपने वो देखना है जो x स्क्वायर के साथ एलिमेंट है और जो मतलब x के साथ एलिमेंट है, इन दोनों में आपने कंपैरिजन करके देखना है कि कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों में हमें कॉमन मिलता हो। बात समझ आ गई? अगर कोई ऐसा नंबर है तो इट मीन फिर वो कॉमन ले लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल बन जाएगा। देखिए इंप्लाइज x के इसमें भी है, मतलब x इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन आ गया। अब 9 और 12 में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आता है? 3 दोनों में कॉमन आता है, तो इट मीन तो कॉमन क्या बना? 3x, यहां क्या बचा? 3x, यहां क्या बचा? 4 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट अब दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, अगेन इट मीन 3x इज इक्वल टू 0, 3x plus 4 is equal to 0, right? It means 3 मल्टीप्लाई और 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो भी x की वैल्यू क्या आएगी? 0, right? It means यहाँ से 3x पॉजिटिव 4 का जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? -4 अपॉन 3, right? ये आपके पास x की वैल्यू है, राइट? ये जो 3 है इसके नीचे अगर डिवाइड में हो जाएगा तो अगर एक स्टेप और कर ले तो 0 डिवाइडेड बाय 3 द आंसर इज 0, राइट? तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -4 अपॉन 3 एंड 0, राइट? ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू 0 आ जाती है या b की वैल्यू 0 आ जाती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने में ये जो क्वेश्चन है ये एक सम स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन आपने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट